आप सभी को एसआर न्यूज़ 7 चैनल की ओर से भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धौलपुर जिले में भाई बहन का ये पर्व रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्साहित थीं, तो वहीं सुबह से ही मिठाइयों की दुकान पर तांता लगा रहा। इस दौरान पूरी विधि विधान के साथ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को मनाया, तो वहीं भाइयों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन लिया। इस दौरान राजस्थान सरकार के पूर्व RPSC के अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने आज रक्षाबंधन की जिले भर वासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन पर्व को विस्तार से बताया। उसके बाद उन्होंने यातायात के सभी नियमों की पालन करते हुए इस त्योहार को मनाने की अपील की। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। रक्षाबंधन के समय पे मैं सभी धौलपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये जो रक्षाबंधन की कहानी बड़ी अपनी पुरानी पुराणों से जुड़ी हुई कथा है। ऐसा था कि राजा बलि बड़े दानी थे, तो जब भगवान विष्णु जब धरती वहाँ विष्णु बलि के पास गए थे, तो उन्होंने अपने वामन अवतार के रूप में गए थे, तो उन्होंने कुछ दान मांगा बलि से। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 पग आपको भूमि देना चाहता हूं। तो उन्होंने 2 पग में पूरी जमीन और आकाश सब नाप लिया, 1 पद बचा। तो बलि ने कहा कि मेरा शरीर ही इसमें तीसरे पद देने के लिए तैयार है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए तीसरे पद के लिए मैं तैयार हूं, तो भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं अब आपके साथ, तुम्हें कुछ मांगना है तो मेरे से मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रहोगे, ये तो विष्णु जी उनके साथ रहने लगे, उनके द्वारपाल की तरह। तो विष्णु और बलि साथ में रहने लगे। तब भगवान वो लक्ष्मीबाई ने ये सोचा कि पूरा स्वर्ग भी सब उनके पास चला गया है, तो उन्होंने वो राजा बलि के पास गई और उन्होंने उस समय उनके राखी बांधी और भाई बनाया। और तब भाई और लक्ष्मी जी और बलि दोनों भाई बहन की तरह मने, और ये बड़ा उसी समय से ये त्योहार बड़ा खुशी से मनाया जा रहा है। तो मैं ऐसे मौके पे ये कहूँगा सभी बहनों को कि आप इस त्योहार को अपने बड़े उत्साह से और बड़ी उमंग से, जो राजा बलि की जो भावनाएं थी उनसे और राजा विष्णु जी की जो भावनाएं थी, इन सबको जोड़कर अब त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आजकल ये मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि कभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब अपन भाई बहन के घर जाते हैं तो कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो जाते समय ये ध्यान रखा जाए कि अपने यातायात के नियमों को अच्छी तरह से पालन करें, धीरे चलें और अपने समय पर पहुंचें ऐसी, और हेलमेट लगाएं, बेल्ट लगाएं, इन सब बातों को ध्यान रखें तो अपन इसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और मैं तो इसी समय पे सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तीसरी बात और कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि आजकल जैसे अक्सर सुनने में आता है कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है, तो जिनके भाई नहीं है उन भाइयों, जो लड़कियां भी आजकल भाइयों से कम नहीं है। आज देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां कहाँ क्या कर रही हैं। धौलपुर जिले में मैं देखता हूँ सारी जितनी भी उच्च अधिकारी हैं सब लड़कियां हैं, तहसीलदार, SDM और सभी देख रहे हो सब लड़कियां हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, लड़कों से बहुत कई गुना काम कर रही हैं। और लड़कियां अपने माँ बाप की जितनी देखभाल करती हैं जिसने लड़के नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिनके लड़के भाई नहीं है तो अपने को ज्यादा उदास नहीं समझें, आप भगवान को स्वरूप मानकर, भाई के स्वरूप मानकर उसके राखी बांधें और आप इस त्योहार को बड़ी खुशी से मनाएं। इसी संदेश के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत डिस्ट्रिक्ट रेंज धौलपुर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे यहाँ पे जो प्रिजनर्स वर्ग है एक सकारात्मक कदम की तरफ बढ़ते हुए हमने उनकी बहनें आई हैं उनसे राखी बंधवाई है। नियमों और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए विधि पूर्वक हमने जो है रक्षाबंधन का त्यौहार इनके लिए मनाया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।